वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से एक गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल एक एमीटर की तरह या एक वोल्टमीटर की तरह कर सकते हैं। आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है। एक गैल्वेनोमीटर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस कहने का क्या मतलब है? सेंसिटिव डिवाइस कहने का ये मतलब है कि जो गैल्वेनोमीटर आपका होता है वो डिवाइस आपका छोटे से छोटे करंट के लिए भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। मतलब इसमें बहुत ही स्मॉल करंट भी अगर फ्लो करा दे तो इसका जो पॉइंटर है वो पूरा फुल स्केल चला जाएगा आपका। तो इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट होता है उसका रेंज आपका, उस करंट का रेंज जो है आपका वो माइक्रो एम्पियर रेंज में है। तो आप सोच सकते हैं कि जो माइक्रो एम्पियर रेंज में ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता हो वो हाईली सेंसिटिव होगा। इसी के कारण एक गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। मे बी अगर हम इस रेंज में कोई करंट को फ्लो कराएं तब जाके ये मेजर करने के काम हो सकता है, पर हमारे प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब हम आते हैं वहां पर हमें इस रेंज का करंट नहीं मिलता, इससे हायर करंट मिलता है। इसीलिए गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली हम एमीटर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, वो फ्रूटफुल नहीं होगा। सो हम यहां देखने वाले हैं आपका सबसे पहले कि ये गैल्वेनोमीटर को किस तरह से एक एमीटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहले हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर देखेंगे, फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर देखेंगे, ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर का हमने ये देख लिया कि भाई ये छोटे से छोटे करंट जो कि माइक्रो एम्पियर रेंज का है उसमें भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है। जो करंट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है उस करंट को हम IG डिनोट करते हैं एज IG, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज IG, ठीक, जिसके लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। अब एमीटर का क्या बात है? देखिए एमीटर आप सर्किट में क्यों लगाते हैं? एक आपके पास सर्किट है, आपने इस तरह से पावर सप्लाई दे दिया, अब आपने यहां पर एक एमीटर को लगा दिया। अब आप एमीटर क्यों लगाए हैं? आपने एमीटर लगाया है ये करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। यू आर कनेक्टिंग एन एमीटर जिससे आप सर्किट का जो करंट है जब वो इससे फ्लो करेगा वो इसको मेजर कर सके, ठीक है। अब देखिए सर्किट का रेजिस्टेंस है आपका R, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। अब एमीटर तो खुद कुछ रेजिस्टेंस दे सकता है, इसका खुद का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर इसका खुद का अपना कुछ रेजिस्टेंस है तो इसने तो कुछ रेजिस्टेंस सर्किट में दे दिया, खुद भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जब इसने खुद रेजिस्टेंस दे दिया तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस तो बढ़ गया। हम तो मान के चल रहे हैं कि रेजिस्टेंस है कितना R, पर इसका अपना कुछ है रेजिस्टेंस, वो भी तो इसके साथ जुड़ जाएगा। जब वो जुड़ जाएगा तो ये करंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। सो जिस चीज को आपने करंट को मेजर करने के लिए लगाया वही चीज करंट को घटा दे रही है। तो इसको हम कैसे अपने सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं कि भाई हम एक ऐसा एमीटर चूज करें या जनरली एमीटर को इस तरह से बनाया जाए कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो। तो इसीलिए जो एमीटर होते हैं इनका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। और आइडियली हम कहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। सो आइडियल कंडीशन में एमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए 0। प्रैक्टिकली ये बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अपने मेन पर्पस पे आ जाते हैं। हमने ये एमीटर के बाद देख लिया कि भाई इसका रेजिस्टेंस किस तरह का होता है। और IG क्या है आपका? IG है वो करंट जिसके लिए गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दे दे, फुल डिफ्लेक्शन आपका दे दे गैल्वेनोमीटर, वो वाला करंट IG है। और इसका रेंज क्या है? माइक्रो एमीटर रेंज का है, ठीक है। अब आप इसको एक एमीटर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। सो आपने गैल्वेनोमीटर ले लिया मान लो, ठीक। इसका खुद का रेजिस्टेंस है, मान के चल रहे हैं G। ध्यान दीजिएगा इस गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं एज G उसका रेजिस्टेंस है, ठीक। अब आप इसको अगर एमीटर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपने कोई एक करंट दे दिया I जो कि काफी बड़ा है IG से, तो ये गैल्वेनोमीटर आपका खराब हो जाएगा। क्योंकि जो
इतना पे ही फुल डिफ्लेक्शन देता हो, वो इतना पे तो आपका डैमेज्ड हो जाएगा। तो डायरेक्टली तो हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। एमीटर मतलब करंट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब मैं कह रहा हूं एमीटर मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे जो करंट को मेजर करे। तो अगर हम सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं करते, गैल्वेनोमीटर ले लिया और करंट को मेजर कर लेते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ये करंट दिया जो कि काफी बड़ा है, मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो करंट आपको हाउस होल्ड में अवेलेबल होता है वो अगर दिया तो आपका गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पर्पस डायरेक्टली ऐसे सॉल्व हुआ नहीं हमारा, ओके। सो ऐसे तो नहीं होगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा इसको एमीटर की तरह इस्तेमाल करने के लिए, ठीक। अब ये कितना करंट बर्दाश्त कर सकता है? ये तो आईजी ही बर्दाश्त कर सकता है, तो इससे तो हम और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। इससे तो हम करंट को और बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, इतना ही रख सकते हैं, यही इसकी लिमिट है, इससे ज्यादा हम इसको दे नहीं सकते, ठीक। मगर हमें मेजर करना है, मान लो आई करंट विच इज मच मच ग्रेटर देन आई जी। हमें तो भाई आई चाहिए, हम चाहते भाई ये आई को मेजर करें, ठीक है, इस आई को मेजर करें जो बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू आईजी। आईजी तो आपका माइक्रोमीटर रेंज में है। तब हम क्या करें कि भाई ये काम भी करे, करंट मेजर भी हो जाए और ये खराब भी ना हो, ठीक है, और इससे तो आईजी ही जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका एक रेजिस्टेंस हम इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगाते हैं। एक पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको हमने कह दिया एस, ठीक है। सो एक एस रेजिस्टेंस हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। अब आप सोच के देखिए, अगर हम ये पैरेलल में लगा रहे हैं, ठीक है, और इस जो गैल्वेनोमीटर से आईजी ही जाना चाहिए, इसका मतलब डेफिनेटली अगर आप किरचॉफ का लॉ यहां लगाएं तो बाकी सारा करंट तो यहां से जा रहा है, आई माइनस आई जी पूरा इस एस से गुजर रहा है। सो एस से कितना पास हुआ, आई माइनस आई जी पास हो गया। देखिएगा, आपको मेजर करना है आई, तो ये तो आपको आएगा ही आएगा, ये तो आपको मेजर करना है, पर गैल्वेनोमीटर इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसमें तो इतना ही दे सकते हैं और दे ही नहीं सकते। तो बाकी आपने फ्लो करा दिया एस के तरफ, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर आया आई माइनस आई जी, यहां चला गया, आई जी इधर चला गया, ठीक। तो अगर हम चाहते हैं कि आई माइनस आई जी जो कि काफी बड़ा करंट है, देखिए आई आपका जो करंट है उसमें से आप आई जी निकाल रहे हो जो कि माइक्रो एमीटर रेंज में है, तो आई माइनस आई जी काफी बड़ा करंट होगा, ठीक है, आई जी निकलने के बाद भी काफी बड़ा करंट होगा। सो डेफिनेटली जो एस होना चाहिए वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी तो करंट यहां से जाएगा, ज्यादा से ज्यादा करंट यहां जाएगा। सो जो एस आप लगाएंगे इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, वो आपका एक लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना। अगर ये हाई हुआ तो करंट यहां से जाना नहीं चाहेगा, करंट यहां से ज्यादा जाना चाहेगा और ये खराब हो जाएगा। तो अगेन हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, पहले वाले सिचुएशन में आ गए हम, हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज हो गया। तो ये बचा रहे और हमारा काम भी निपट जाए, है ना, हमारा काम भी हो जाए, तो इसके लिए हम एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो कि काफी लो होता है, ठीक। सो अगर सिंपल सेंटेंस में कहें कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ेगा, ठीक है। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक। अब ये पूरा सेटअप इस करंट को मेजर कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखिए आईजी हमें पता है इसके लिए फुल डिफ्लेक्शन देता है, जी हमें पता है इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, एस जो हमने लगाया वो हमें पता है, ठीक। यही आई हमें पता नहीं, जो हमें पता करना है, और यही तो काम होता है एमीटर का, करंट को पता करना। तो हमें इस करंट को पता करना है, ठीक। कैसे पता कर सकते हैं, देखिए अब देखिए इस सर्किट को देखिएगा, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये आपके जो हैं ये पैरेलल कनेक्शन में लगे हुए हैं, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा आपका सेम पोटेंशियल पे होंगे क्योंकि पैरेलल लगे हुए हैं। अब क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पे हैं तो ऐसा हम लिख सकते हैं I माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू
आई जी इंटू जी। ठीक, I माइनस आई जी, देखिए I माइनस आई जी इंटू एस, ये हो गया यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप, और आई जी इंटू जी, जैसा मैंने कहा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है जी, ये होगा यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप, दोनों बराबर होगा क्योंकि पैरेलल में, बराबर कर दिया। ठीक, सो अगर यहां से आपको S जानना है तो S के टर्म्स में लिख दीजिए। अगर आपको ये गिवन है, मान लो बोल दिया कि मुझे 3 एम्पियर करंट मेजर करना है, 3 एम्पियर करंट को मेजर करना है, ठीक है, और कितना लो रेजिस्टेंस लगाऊं कि ये 3 एम्पियर मेजर हो जाए। सो ये पता चल गया 3, ये पहले से पता है, ये गिवन रहेगा, S निकल गया। ओके, या लो रेजिस्टेंस दे दिया और बोला बताओ ये कितना करंट मेजर करेगा, तो ये पता चल गया, ये पता चल सकते हैं, बाकी आई जी और जी हमें पता है। तो यहां मैं S के टर्म्स में लिख देता हूं उसको, S हो जाएगा आपका आई जी बाई आई माइनस आई जी इंटू जी। ठीक है, सो ये आपका हो गया वो लो रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द लो रेजिस्टेंस जो आपका पैरेलल में लगाया गया। इसको आप शंट भी कहते हैं, शंट भी कहते हैं, जो कि पैरेलल में लो रेजिस्टेंस आपका लगाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर के इस्तेमाल करके आप एमीटर वाला काम कर सकते हो। ठीक है, एमीटर वाला काम आपने कर दिया, माने करंट को मेजर कर दिया, ये पता ये पता ये पता ये पता, तो आई पता कर सकते हैं, तो आपने करंट को मेजर कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। और कितना लो रेजिस्टेंस भाई, इतना लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके, चलिए दूसरे पे आते हैं, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर पे आते हैं। ठीक है, ओके, सो अब हमारे सामने है गैल्वेनोमीटर और उसके साथ है हमारा एक वोल्ट मीटर। बिफोर ये कैसे होता है, चले आ जाते हैं, पहले वोल्ट मीटर की कहानी देख लेते हैं क्या है। ठीक, आपने यहां पर रेजिस्टेंस लगाया, सर्किट दे दिया, ऐसे पावर सप्लाई दे दिया V, और यहां आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया टू मेजर दी वोल्टेज ड्रॉप। यहां से कितना वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों पॉइंट के बीच में हो रहा है ये आपने निकाल दिया। ठीक, पर अगेन ये खुद एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप बताओ, इसने खुद एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि भाई जब यहां आपने इसको लगाया तो कुछ करंट तो यहां से जाना शुरू हो गया। ठीक है, यहां से कुछ करंट जाना शुरू हो गया, तो जब यहां से करंट जाना शुरू हो गया तो बचा कितना, यहां I माइनस आई डैश बचा, जो कि R से जा रहा है। ठीक, और आपको यहां ये जो वैल्यू देगा वो दे देगा I माइनस आई डैश इंटू आर, और आप सोच रहे हैं आपको मिल रहा है I इंटू आर। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये मिल रहा है आपको I इंटू आर, पर आपको दे रहा है वो ये पोटेंशियल ड्रॉप दे रहा है, क्योंकि कुछ करंट यहां से जाना शुरू हो गया, इससे खुद पास होना शुरू हो गया। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई कर दीजिए। सो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए, कि जो भी करंट अगर इससे पास हो बहुत कम हो। अगर वो बहुत कम होगा तो ये करंट बहुत छोटा होगा, ये वाला करंट आपका नियरली इसके बराबर हो जाएगा, तो आपको जो भी मिलेगा वो आपका एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा एरर नहीं आएगा। जैसा आइडियल एमीटर में कहा था कि रेजिस्टेंस उसका 0 होना चाहिए, यहां आइडियली इसका रेजिस्टेंस इनफिनाइट होना चाहिए, मतलब बहुत ही बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी वोल्ट मीटर की बात। अब बात करते हैं किस तरह से गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दें। सो अगेन शुरुआत वहीं से करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है और IG इससे पास हो रहा है। भाई ये IG इसके साथ फिक्स है, क्यों, क्योंकि भाई इतना ही ये बर्दाश्त कर सकता है, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये IG इसके साथ जुड़ा रहेगा। और IG का रेंज जैसे पहले बताया किस रेंज में, माइक्रोमीटर रेंज में है, क्योंकि बहुत ही कम 10⁻⁻⁶ माइक्रो है ना। सो अगर बस यही लगा के मैंने बोला चलो वोल्टेज मेजर कर लेते हैं,
यही लगे रहने दो, करंट पास कराते हैं। तो कितना ड्रॉप हुआ, आई जी इंटू जी, है ना, इतना का वोल्टेज ड्रॉप। तो ये कितना हुआ माइक्रो रेंज में। तो आप सोचिए किस रेंज में वोल्ट मीटर, किस रेंज का ये वोल्टेज मेजर कर रहा है, माइक्रो रेंज का वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस आपको बहुत बड़ा होगा तब भी जाके इसका वोल्टेज कभी भी बहुत कम होगा, ठीक है। सो ऐसा तो प्रैक्टिकल ऐसा वोल्टेज मेजर करके फायदा नहीं, प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा तो मिलेगा नहीं हमें, ओके। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो आपका V है, ये जो आपका V है, ठीक है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपका ज्यादा हो जाए। ये है कितना इस समय है IG इंटू जी है, और हम चाहते हैं ये बढ़े। भाई ये बढ़े, हम जो मेजर करते हैं प्रैक्टिकल उसके करीब ये वैल्यू पहुंचे। क्योंकि अगर हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा के ये मेजर किया तब तो इस रेंज में वोल्टेज आ जाएगा। इस रेंज का वोल्टेज तो प्रैक्टिकली हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो हम वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब इस वैल्यू को हम बढ़ाना चाहते हैं, पर इसको आप टच नहीं कर सकते। क्यों नहीं टच कर सकते? क्यों भाई, इसको टच करने का मतलब है गैल्वेनोमीटर को खराब कर देना। इसको बढ़ाने का मतलब आपने सोचा चलो वोल्टेज बढ़ाना, इसको बढ़ा देता हूं, इस वैल्यू को बढ़ाता हूं। अब इस वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसको बढ़ाएंगे खराब हो जाएगा, ये इतना ही बर्दाश्त कर सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने क्या है? रेजिस्टेंस वाला पार्ट को ही बढ़ाने का आपके पास ऑप्शन है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं। सीरीज में क्यों लगाए वो भी आई होप आप समझ रहे होंगे। हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, हमको ये भी बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो इसलिए सीरीज में लगा दिया। अब इसको सीरीज में लगाया तो अब जो ड्रॉप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, है ना, एज पर ओम्स लॉ, करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 करके लिख दिया, ओके। तो अब जो ड्रॉप हो रहा है देखो वो कितना हो रहा है, IG G प्लस R, इतने के बराबर। और ये वेरी हाई होगा, अगर हमने सीरीज में तो लगाया, बट दिस शुड बी वेरी हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा होगा तभी ये वैल्यू आपका बड़ा हो पाएगा, क्योंकि दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक। तो एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक वेरी हाई रेजिस्टेंस और सिंपली सेइंग हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया। हाई क्यों लगा दिया? समझ गए, वैल्यू बढ़ाना है। सीरीज क्यों लगाया? अगेन जब सीरीज में लगेगा तभी तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। पैरेलल में लगा देंगे, अगर हाई भी लगाया पैरेलल में लगाया तो वैल्यू और घट ही जाएगा। आप जानते हैं दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो तो वैल्यू घटता है टोटल, और सीरीज में लगे तो वैल्यू बढ़ता है। तो इसीलिए सीरीज में लगाना पड़ा। वी वांट द वैल्यू टू इंक्रीज, है ना, और इट शुड बी हाई, ओके। सो हमने दो तरीके देखे। एक तरीके में गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह इस्तेमाल किया, ठीक है, और वहां हमने क्या किया, एक आपका लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया, सो दैट गैल्वेनोमीटर एमीटर वाला काम करे। हम जब कहते हैं ना इसको कन्वर्ट करें एमीटर में, बेसिकली हम कह रहे हैं कि एमीटर वाला काम करे, मतलब करंट मेजर करे। और जब हम कहते हैं कि भाई वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे। तो कर दिया इसने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर, यहाँ V = I G प्लस R आपको, ठीक। अगर ये गिवन है कितना वोल्टेज आपको मेजर करना है और कितना निकालना पड़ेगा, अगर ये पता करना है, ये गिवन, ये दोनों पहले से गिवन है, R निकाल लिए, या R आपका दिया है तो आप निकाल लेंगे कि आप कितना रेंज का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर सकते हो, ओके। सो इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह काम कर सकता है या एमीटर वाला काम कर सकता है, और एक गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, ठीक। सो आज के वीडियो में हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।